साथियों 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन हमारे देश भारत में हो रहा है और महाकुंभ मेला 2025 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन आंसर को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये ऐतिहासिक साल 2025 जिसमें महाकुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 13 जनवरी से, जिसका समापन होगा आपका 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। और आज इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में टॉप 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने लिया है साथियों, आपके एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट देख लेना है, चाहे आप साथियों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। लाइक रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, जेएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, सीटेट, टेट, कोई भी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाएंगे। तो चलिए गंगा मैया का नाम लेते हुए, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए जो है इस क्लास को शुरुआत करते हैं। देखते हैं साथियों क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है महाकुंभ मेला 2025 कब से आयोजित होने वाला है या कब से आयोजित हो रहा है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहां पर जो आपको ये दिख रहा है ना फिगर, ये इस वर्ष प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले का लोगो है, याद रखना, ठीक है। और महाकुंभ मेला 2025 कब से आयोजित हो रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13 जनवरी 2025 से, यानी 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ मेले का आयोजन हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि देखो साथियों, कुंभ मेले का आयोजन 4 जगहों पर होता है, आप सभी को पता होगा। वो कौन कौन से 4 जगह हैं मैं आपको यहां बता देता हूं। जैसे कि देखो, एक तो आपका प्रयागराज में आयोजित होता है, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा नासिक में और चौथा उज्जैन में। भारत के इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, ये आपको याद रखना है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कैसे निर्धारित होती है कुंभ मेले की जगह। तो देखो, सूर्य, चंद्रमा और गुरु यानी बृहस्पति ग्रह की स्थिति के आधार पर स्थान का निर्धारण होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने जान लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, कुंभ मेला 2025 ये कितने दिनों तक चलेगा। तो कुंभ मेला 2025 जो है ये कितने दिनों तक चलेगा, याद रखिएगा 45 दिनों तक। साथियों देखिए, ये 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा, यानी लगभग 45 दिनों तक चलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कुंभ मेला 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है। तो भाई 2025 में जो कुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है वो कहां पर आयोजित किया जा रहा है साथियों, तो प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, प्रयागराज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम का संबंध किन नदियों से है। अब त्रिवेणी संगम जो होता है, इनमें किन नदियों का संगम होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी का संगम होता है त्रिवेणी संगम में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ में होने वाले स्नान को क्या कहा जाता है। भाई महाकुंभ में जो स्नान होता है ना साथियों, इसको क्या कहा जाता है। तो देखिए करेक्ट होगा शाही स्नान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, शाही स्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला 2025 के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है। देखिए, ये कुंभ मेला 2025 के लिए स्पेशली मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस ऐप का नाम है महाकुंभ मेला 2025 ऐप, ठीक है, महाकुंभ मेला 2025। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला 2025 के दौरान कितने शाही स्नान की योजना बनाई गई है। तो साथियों, कुंभ मेला 2025 के दौरान कितने शाही स्नान की योजना बनाई गई है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी 6 शाही स्नान। आप पूछोगे सर वो 6 शाही स्नान कौन कौन से हैं, तो मैं ये आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पहला शाही स्नान कौन सी तिथि में है या पहला शाही स्नान कब हुआ। तो देखिए, पहला शाही स्नान की बात करें तो ये 13 जनवरी 2025, ठीक है, 13 जनवरी 2025 को आपका पौष पूर्णिमा के दिन आयोजित किया गया।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। देखिए इसके बारे में बता दें, मैंने आपको बताया कि कुंभ मेला 2025 के दौरान 6 प्रकार की शाही स्नान की योजना बनाई गई है और वो 6 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जैसे कि पहला, पौष पूर्णिमा की तिथि को 13 जनवरी को किया गया। दूसरा जो शाही स्नान है ये मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को किया गया। अब तीसरा जो साथियों शाही स्नान होगा वो देखिए मौनी अमावस्या के दिन होगा, यानी 29 जनवरी को। ठीक है। चौथा जो आपका शाही स्नान की योजना है वो बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के अवसर पर है। कब? तो 3 फरवरी को। पांचवा जो साथियों शाही स्नान है वो है माघी पूर्णिमा के दिन यानी 12 फरवरी को। और छठा और अंतिम जो शाही स्नान है वो है महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को। और इस दिन महाकुंभ का समापन भी है यानी समाप्ति भी है। देखिए नेक्स्ट है, एक ही स्थान पर 2 महाकुंभ मेलों के बीच का समय अंतराल क्या है? तो भाई एक ही स्थान पर 2 महाकुंभ मेलों के बीच का जो समय अंतराल है वो है साथियों 144 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 144 वर्ष। ये जो महाकुंभ अभी प्रयागराज में आयोजित हो रहा है ये साथियों 144 वर्ष के बाद आयोजित हो रहा है, याद रखना। अगला है, महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस वर्ष में मान्यता दी गई थी? तो भाई वर्ष 2017 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 2017 में। नेक्स्ट है, 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? ध्यान से देखिएगा। तो 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ ये किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? तो महाकुंभ मेला में ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महाकुंभ मेला। अगला, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ? तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 ये किस अवसर पर शुरू हुआ? तो पौष पूर्णिमा के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी, पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पौष पूर्णिमा के समय पर। यहां मकर संक्रांति मत करना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पौष पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, महाकुंभ मेला एक ही स्थान पर कितनी बार आयोजित होता है? तो देखिए महाकुंभ मेला एक ही स्थान पर जो है कितनी बार आयोजित होता है? तो याद रखिए प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। प्रत्येक कितने वर्ष के बाद? तो 12 वर्ष के बाद। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। कौन सी नदी महाकुंभ मेले से संबंधित नहीं है? तो भाई महाकुंभ मेला जो है ये साथियों देखिए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो महाकुंभ मेले से संबंधित नहीं है? तो महाकुंभ मेला ये कहाँ पर लगता है? तो ये तो आपका प्रयागराज में ही, केवल और केवल प्रयागराज में ही लगता है महाकुंभ मेला। वैसे कुंभ मेला 4 जगह पर लगता है, लेकिन महाकुंभ केवल प्रयागराज में, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, त्रिवेणी संगम जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तो संबंधित है, गोदावरी संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक चीज यहाँ याद रखना, देखिए जो नासिक में कुंभ मेला लगता है साथियों, महाराष्ट्र के नासिक में, और वो किस नदी के किनारे पर लगता है अगर ऐसा पूछे तो फिर गोदावरी नदी के किनारे पर, ये बात याद रखना। लेकिन महाकुंभ पूछे तो ये गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले का महत्व क्या है? तो महाकुंभ मेले का महत्व है ज्योतिषीय संरेखन। ज्योतिषीय संरेखन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हिंदू धर्म ग्रंथ कुंभ मेले की उत्पत्ति का वर्णन करता है? तो इनमें से कौन सा हिंदू धर्म ग्रंथ है जो कुंभ मेले की उत्पत्ति का वर्णन करता है? तो याद रखिए पुराण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पुराण। अगला, कौन सा शहर कुंभ मेले का मेजबान नहीं है? इनमें से कौन सा शहर है जहां कुंभ मेला नहीं लगता है? तो हरिद्वार में भी लगता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी लगता है, महाराष्ट्र के नासिक में भी लगता है, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी में कुंभ शब्द का क्या अर्थ होता है? तो भाई अंग्रेजी भाषा में कुंभ शब्द का अर्थ होता है पॉट यानी बर्तन। याद रखिएगा बर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बर्तन। आगे देखिए, कुंभ मेले के दौरान भक्तों की प्राथमिक गतिविधि क्या है? तो कुंभ मेले के दौरान भक्तों की प्राथमिक गतिविधि क्या होती है? देखिए यही पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा, नदी में पवित्र डुबकी लगाना। नदियों में
नदी में पवित्र डुबकी लगाना यानी स्नान करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, महाकुंभ मेले के प्राथमिक आयोजक कौन है? तो भाई महाकुंभ मेला जो होता है इसका प्राथमिक आयोजक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए करेक्ट आएगा हिंदू धार्मिक संप्रदाय। वैसे महाकुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार किया है, ये आपको याद रखना है, लेकिन महाकुंभ मेले का जो प्राथमिक आयोजक है वह हिंदू धार्मिक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2019 महाकुंभ मेले की मेजबानी की थी? तो भाई किस भारतीय राज्य ने 2019 में जो महाकुंभ हुआ था उस मेले की मेजबानी की थी? तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही, इलाहाबाद में ही। आगे देखिए, महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र डुबकी लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र डुबकी लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए पापों का शुद्धिकरण। बोला जाता है कि महाकुंभ मेले के दौरान साथियों जो भी पवित्र डुबकी लगाते हैं उनके पाप धुल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पापों का शुद्धिकरण करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, परंपरागत रूप से पहला महाकुंभ मेला किस वर्ष माना जाता है? तो परंपरागत रूप से पहला महाकुंभ मेला किस वर्ष माना जाता है? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में परंपरागत रूप से माना जाता है कि पहला महाकुंभ मेला 7वीं शताब्दी ईस्वी में लगा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महाकुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी है? इस वर्ष महाकुंभ मेले 2025 में आने वाले तीर्थयात्रियों की अनुमानित संख्या क्या है? तो 100 मिलियन से अधिक। 1 मिलियन में साथियों 10 लाख होता है और यहाँ 100 मिलियन से अधिक की बात की जा रही है, मतलब सोच सकते हो कितनी भीड़ है। महाकुंभ मेला 2025 का अंत कब होगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि साथियों 26 फरवरी 2025 को इसका अंत होगा, जिस दिन क्या है? महाशिवरात्रि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला, प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, अमृत की बूंदें किन शहरों में गिरी थी जहां कुंभ होता है? तो अमृत की जो बूंदें हैं वो किन 4 शहरों में गिरी थी जहां पर कुंभ का आयोजन होता है? तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, महाकुंभ में कितने अखाड़े के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे? तो भाई महाकुंभ में कितने अखाड़े बनाया गया है साथियों, ये पूछा जा रहा है। तो महाकुंभ में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे? तो 13 अखाड़े। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 13 अखाड़े। ये आपको याद रखना है। 6 शाही स्नान, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों पिछली बार प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था ये कब हुआ था? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है 2013 में। ऑप्शन नंबर बी 2013 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगला जो है ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है साथियों, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती देवी। चारों में से कोई एक आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितनी जानकारी मैंने आपको दी है महाकुंभ से रिलेटेड, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा पेपर में। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, हर हर महादेव करके या जय गंगा मैया करके। वीडियो को एक लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल इस बार सिलेक्शन लेनी है, ये ठान लीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।